कोरोना वायरस का इब्तदाई इलाज ढूंढने में कामयाबी। थाईलैंड के डॉक्टर्स ने चीनी मुअम्मर खातून के इलाज के दौरान नया तजुर्बा किया। थाई डॉक्टरों का कहना है कि नज़ले और HIV की अद्वियात मिलाकर इस्तेमाल करने से इब्तदाई कामयाबी मिली। 48 घंटे में ही हौसला अफजा नतायज आना शुरू हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर चीनी मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब। कराची से लाहौर पहुंचने वाले डेमिंग सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर ने CZ6018 से अरुमची जाना था, जो पहले से ही मंसूख कर दी गई थी। चीन से इंपोर्ट रुक गई। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, सिंध में रेलवे की अहम प्रॉपर्टीज वापस लेने का फैसला कर लिया। कल वजीर आला सिंध से मिलेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जमीन देने समेत हर ताउन करेंगे। तेजगाम से मुतालिक रिपोर्ट क्लियर नहीं। विभागी वजीर रेलवे का अपनी वजारत से हटकर दीगर मामलात पर तबसरे से गुरेज। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान से गरीबों के 40 अरब का हिसाब मांग लिया। कहते हैं काबीना और इदारों की मौजूदगी में जहांगीर तरीन फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम को इसका इल्म है तो एक्शन क्यों नहीं लेते। 1,80,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। सुना है हुकूमत मिनी बजट भी ला रही है। गंदुम बहरान के जिम्मेदार 7 आला कस्टम्स अहलकारों की बरतरफी। बरतरफ अफसरान में कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर भी शामिल। फिरदौस आशिक ने कहा, पाकिस्तान से आटा अफगानिस्तान हो रहा था। कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर वजीर आजम ने एक्शन लिया। दोनों डायरेक्टर्स मुअत्तल किए और FIA को मुकदमे का हुक्म दिया। क्या कभी किसी ने सोचा था इतने बड़े ऑफिसर को कटहरे में लाया जा सकता है। जुलाई 2018 से सितंबर 2019 तक कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा। मौजूदा हुकूमत के पहले 15 माह में कर्जे 11.61 ट्रिलियन बढ़ गए। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक 4.11 ट्रिलियन का कर्ज माली खसारा पूरा करने के लिए लिया गया। पिछली हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस नाकाबिले बर्दाश्त करंट अकाउंट खसारा हुआ। हुकूमत को काबू पाने के लिए करेंसी की शरह तबादला में कमी लाना पड़ी। PTI और पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों के बिल से ऐलान लाताल्लुकी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, तनख्वाहों में इजाफे का बिल गैर मुनासिब है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, हमारी तरफ से बिल पर यकीनी इनकार होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का भी हिमायत से साफ इनकार। शहरी रहमान ने भी मुखालिफत करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुत्तहिदा को मनाने पहुंच गए। बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात, वापसी की पेशकश। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, मसाइल के लिए इत्तेहाद किया। वजारतें आनी जानी चीज हैं। MQM रहनुमा तकरीब के दौरान बोले, हमें नया पाकिस्तान नहीं बेहतर पाकिस्तान चाहिए। कराची में टेक्नोलॉजी पार्क को बनने से कोई नहीं रोक सकता। चंद बुजरा वजीर आजम के साथ गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। चौधरी शुजात ने पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमें वजारतों से ज्यादा मुल्की मफादात और अवाम के हुकूक का ख्याल है। चौधरी परवेज इलाही बोले, चंद हुकूमती मौजूदीन बार बार वजारतों की बात करते हैं, हमें ऐसा कोई लालच नहीं। इजलास में गवर्नर पंजाब के बयानात की तारीफ। इत्तेहादियों से कोई इख्तिलाफ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की ननकाना साहब में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, इत्तेहादियों में ऊंच नीच और तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं। इत्तेफाक राय न होने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया। चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन भी काफ लीग के साथ मिलकर लड़े। सिंध हुकूमत और IG के इख्तलाफात की वजूहात सामने आ गई। सियासी रहनुमा शहलानी, सईद जमाली और एक सियासी शख्सियत के बेटे की गिरफ्तारी पर कलीम इमाम से इख्तलाफात पैदा हुए। पुलिस ने बदीन में जुल्फ़िकार मिर्जा की 1200 एकड़ अराजी भी वागुजार कराई। IMF का जायजा मिशन हिसाब किताब लेने पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम होगी, न टैक्सों और ड्यूटियों में कोई छूट। मौशी कारकर्दगी कैसी रही, कितना टैक्स जमा हुआ, बजट खसारा कितना रहा। जुलाई से दिसंबर के दौरान मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया। सर्बिया के जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को फाइनल में शिकस्त दी। जोकोविच की जीत का स्कोर 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 और 6-4 रहा। Last 2 balls, okay? Perfect. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बेटे की बैटिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरफराज अहमद के बेटे ने पुरएतमाद तरीके से शॉट्स खेले। सरफराज अहमद अपने बेटे को बॉलिंग कराते नजर आए। के वाज़े डायरेक्शन है, वो हमें जो फिजिबिलिटी बताएं, अगर रेलवे की जगह उसमें आती हो हम देने के लिए तैयार, अगर आती नहीं तो वो कैसे देना। जी भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि सर्कुलर रेलवे या ML1 मंसूबा दोनों में से पहले मंसूबा कौन सा कंप्लीट होगा? मंसूबा तो पता नहीं कौन सा कंप्लीट पहले होगा, लेकिन बड़ा मंसूबा जो है 1885 किलोमीटर का वो ML1 है और बड़ा प्रोजेक्ट ML1 है। ये 2.2 बिलियन का है, वो तकरीबन 8 या 9 बिलियन का है। सो इसलिए एक कराची की ज़रूरत है, एक मुल्क की ज़रूरत है। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं हम उसमें पूरा KCR में तावन करने के लिए तैयार हैं। सब सवाल मेरा ये है कि जैसे सानहा प्लेस काम जो हुआ है, सर अभी भी आपकी स्कैनिंग मशीनें जो है 1.5 महीने से खराब पड़ी है, सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं, तो इस वाले से जो चीज़ें देखें, क्योंकि हमारा पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल कम है। हमारा 7 करोड़ पैसेंजर है, 1 करोड़ तकरीबन पैसेंजर हमारा बड़ा है। जो भाई ने अभी कहा पैसेंजर्स कम हुए हैं, हमने पिछले टारगेट से 70-80 लाख पैसेंजर ज़्यादा किया और ये सीजनल अब सवारी होती हैं। अभी गर्मियां होंगी, छुट्टियां आएंगी हमारी, और हमारे पास और कोई ट्रेन चलाने की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कोई नई ट्रेन चलाने के लिए। आपके 3 सवाल हो गए भाई, बस आपके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा हूँ। ये नई बोगियों के टेंडर लगे हुए हैं, पास है जी। आप शॉर्ट सा सवाल करें ना भाई, मुझे पता है मैंने क्या जवाब देना जी। डैम फंड का आपने बात की, 100 रुपए पे 1 रुपया रखा हुआ है, कोई क़यामत नहीं आ जाती। वो महकमे को भी दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमने फेयर्स बेहतर किए हैं। महकमे को बेहतर करने के लिए हम अपनी लैंड को बेहतर अर्निंग पे लाने जा रहे हैं। महकमे को अर्निंग करने के लिए जो हमारी लैंड कीमती लोगों ने दबाई हुई हैं उनको छुड़वाने जा रहे हैं। रॉयल पाम हमने सुप्रीम कोर्ट से लिया है, ये आपका शेप का भी नया टेंडर देंगे। इसी तरह ये 4 मेजर प्रॉपर्टियां हमने आपको बताई हैं, 4 मेजर प्रॉपर्टियां सुप्रीम कोर्ट के जरिए वापस लेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसका टेंडर मई तक, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा जी। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके 3 हो गए भाई। मेरी जिंदगी में एक बात याद रखें, रेलवे की जमीन पर कब्जे बेशक हो जाएं, 100 साल के हों, 40 साल के हों, एक 1861 का हमारा ट्रैक है। अंग्रेज ऐसे नक्शे बना गया कि अंग्रेज की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये है कि उसके हालात और सियासत में मिली भगत से कुछ रेलवे से मिलकर लोग अपनी मर्जी के कब्जे और मर्जी के लीज ले लेते हैं, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं है। ठीक है जी। जो प्राइवेट ट्रेन आपने किए हैं उनका कभी आगे क्या हुआ? तो पैसे भी फ्री में चलाए जा रहे हैं, कोई चाय वाले को दे दी तोहफे में, जैसे भाप जाती, कोई किसी को तोहफे में नहीं देता। अभी तो हमने 18 महीने में किसी को कोई ट्रेन नहीं दी। 3 फ्रेट ट्रेनें हमने प्राइवेट सेक्टर में दी हैं और हमने नई ट्रैक फ्री पॉलिसी बनाई है। अगर कोई अपनी ट्रेन लाना चाहता हो, अपने इंजन लाए, अपने फ्रेट ट्रेन लाए, अपने इंजन लाए, हमसे किराए पे ले। हम फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स फ्री ट्रैक पॉलिसी दे रहे हैं पाकिस्तान जी। मुझे नहीं मालूम MQM का, मैं तो मुराद अली शाह से मिलने आया हूं और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि मैं उनसे मिल के फैसला।
देखें, कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। सारा फाइबर जो चीन से आता है, सारी पोर्टें बंद हैं। क्या वो तो पैसे भी फ्री में चलाए जा रहे हैं, कोई चाय वाले को दे दी तोहफे में, जैसे भाप चाय पी कोई किसी को तोहफे में नहीं देता। अभी तो हमने 18 महीने में किसी को कोई ट्रेन नहीं दी। 3 फ्रेट ट्रेनें हमने प्राइवेट सेक्टर में दी हैं और हमने नई ट्रैक फ्री पॉलिसी बनाई है। अगर कोई अपनी ट्रेन लाना चाहता हो, अपने इंजन लाए, अपने फ्रेट ट्रेन लाए, अपने इंजन लाए, हमसे किराए पे ले। हम फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स फ्री ट्रैक पॉलिसी दे रहे हैं पाकिस्तान। जी।